Good morning SGTB students. I am Rajni. Students, today we will do chapter 9. आज हम मैथ्स का चैप्टर 9 करेंगे जिसका नेम है मेज़रमेंट, जिसमें हम मेज़रमेंट के बारे में पढ़ेंगे। मेज़रमेंट क्या होता है स्टूडेंट्स? जिसमें हम किसी वस्तु को, किसी चीज़ को जब मापते हैं, मेज़रमेंट होता है मापना। कि जैसे हम अगर किसी की लेंथ ब्रेथ के बारे में बताते हैं कि कितनी लंबी है, इसकी लंबाई कितनी है या चौड़ाई कितनी है, तो उसे कहते हैं मेज़रमेंट। जैसे कि आप ये देखिए, फर्स्ट है टिक द लॉन्ग ऑब्जेक्ट एंड क्रॉस द शॉर्ट वन। आपने क्या करना है? टिक द लॉन्ग। लॉन्ग मीन्स अब आपको यहाँ पे इन दो ऑब्जेक्ट में से जो लंबा दिखाई दे रहा है उस पर आपने टिक करना है, शॉर्ट जो छोटा है उस पर क्रॉस करना है। अब हमें पता है कि ये लॉन्ग है, इस पर टिक कर दिया, और ये क्या है? शॉर्ट, तो इस पर आपने ऐसे क्रॉस करना है। नेक्स्ट सेकंड में है द हैवी एनिमल एंड क्रॉस द लाइट वन। अब जो हैवी एनिमल है, जो वजन में आपको ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो उसमें आपने टिक करना है, और लाइट जिसका वजन कम है उसमें आपने क्रॉस करना है। अब हमें इन दोनों में दिखाई दे रहा है कि ये हैवी है, तो इस पे आपने हैवी एनिमल पे टिक करना है और लाइट वन पे आपने क्रॉस करना है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स मेजरिंग लेंथ। इन अर्ली डेज पीपल यूज डिफरेंट बॉडी पार्ट्स टू मेजर लेंथ। पहले के टाइम में क्या होता था स्टूडेंट्स? लोग कुछ भी, किसी भी वस्तु की लेंथ को मापने के लिए क्या यूज किया करते थे? बॉडी पार्ट्स को यूज किया करते थे। सच डिफरेंट बॉडी पार्ट्स आर गिवन बिलो। जैसे कि ये आपको दिखाई दे रहा है, ये हैंड है। हैंड की हेल्प से लेंथ को कैसे मापते थे? द डिस्टेंस बिटवीन द टिप ऑफ द थंब एंड द टिप ऑफ द लिटिल फिंगर इज कॉल्ड हैंड स्पैन। स्टूडेंट्स, जैसे थंब से लेकर और लिटिल फिंगर तक जो ये मापते थे, इसको हैंड स्पैन कहा जाता था। जैसे कि अब आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि ये जो गर्ल है वो टेबल की लेंथ को अपने हैंड से माप रही है। द लेंथ ऑफ द टेबल इज 6 हैंड स्पैन। पिंकी इज मेजरिंग अ टेबल यूजिंग हैंड स्पैन। ये टेबल की लेंथ को मापने के लिए अपने हैंड का यूज कर रही है। टू मेक ए हैंड स्पैन कीप यू फिंगर ओपन एंड स्ट्रेच्ड आउट। और अपनी फिंगर्स को ओपन करके वो हैंड स्पैन से इसकी लेंथ को माप रही है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, जैसे कि द डिफरेंस फ्रॉम द टिप ऑफ द मिडल फिंगर ऑफ द एंड ऑफ द एल्बो इज कॉल्ड क्यूबिट। सो इस तरह से अगर लेंथ को मापते थे कि एल्बो से लेकर मिडल फिंगर तक, तो इसको कबिट कहा जाता था। रामू अ फ्लावर वेंडर इज मेजरिंग गार्लैंड यूजिंग कबिट। द लेंथ ऑफ द गार्लैंड इज 5 कबिट। वो इस तरह से आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि वो लेंथ को कैसे माप रहा है। नेक्स्ट है जैसे स्टूडेंट्स द डिस्टेंस फ्रॉम द टिप ऑफ द लॉन्गेस्ट टो टू द एंड ऑफ द एंकल इज कॉल्ड फुट स्पैन। जैसे हैंड से हम मापते थे लेंथ को, तो हैंड स्पैन, और अगर अभी आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि फुट से लेंथ को माप रहे हैं, तो इसे फुट स्पैन कहते हैं। सच टाइप्स ऑफ बॉडी पार्ट्स आर कॉल्ड नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ लेंथ। इस तरह से लेंथ को मापना, इसे क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ लेंथ। अदर बॉडी पार्ट्स यूज टू मेजर लेंथ आर गिवन बिलो। जैसे कि ए पेस, अ डिजिट, अ पाम। इस तरह से लेंथ को मापने के लिए जो पहले के टाइम के जो लोग थे वो इस तरह से लंबाई को मापते थे। नाउ स्टूडेंट्स, हम 9.1 एक्सरसाइज करते हैं। यूज योर हैंड स्पैन टू मेजर द लेंथ ऑफ द फॉलोइंग इन योर सराउंडिंग्स। जैसे इस तरह की थिंग्स को आप अपने आसपास देखते हैं स्टूडेंट्स, और आपने इनकी लेंथ को कैसे मापना है? हैंड स्पैन से। और फिर आपने यहाँ पे राइट करना है कि कितने हैंड स्पैन हैं। जैसे कि अभी हमने पीछे पिक्चर में देखा था, पिंकी इस तरह से हैंड स्पैन से टेबल की लेंथ को माप रही है, तो उसी तरह से आपने भी इसको हैंड स्पैन की हेल्प से माप कर और यहाँ पे आपने राइट करना है। नेक्स्ट में यूज योर कबिट टू मेजर द लेंथ ऑफ द फॉलोइंग इन योर सराउंडिंग। आपने अब आपको पता चल गया है कि फुट स्पैन, हैंड स्पैन, कबिट किस तरह से मापते हैं, तो आपने वैसे ही उन्हें यूज करके यहाँ पे राइट करना है। यूज योर फुट स्पैन एंड पेस टू मेजर द लेंथ ऑफ द फॉलोइंग इन योर सराउंडिंग।
अब जैसे कि आप देखें कि बाउंड्री ऑफ ए गार्डन, एक गार्डन की बाउंड्री को मापना है तो आपने पहले फुट स्पैन में ऐसे देखना है कि आप की लेंथ में कितने फुट स्पैन यूज हो रहे हैं, और फिर पेसेस आपने ये दिखाई दे रहा है इस तरह से, फिर आपने उसे माप के यहाँ पे राइट करना है। तो ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से आपने इनको कंप्लीट करना है और आपको पता लग गया कि हैंड स्पैन, कप बिट और फुट स्पैन से कैसे हम थिंग्स को माप सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, उसमें हमने पढ़ा है मेजरिंग ऑफ लेंथ, लेंथ को हम कैसे मापते हैं। नाउ हम क्या पढ़ रहे हैं, मेजरिंग मास वेट। स्टूडेंट्स, हम कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु देखते हैं तो उसमें वेट जरूर होता है, भार होता है वस्तु में। तो ये हमें कैसे पता चलता है कि वो वस्तु हैवी है, लाइटर है, उसका वेट कैसा है। तो इसके लिए ये आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, ये एक बैलेंस, इसको हम यूज़ करते हैं वेट का पता लगाने के लिए। सो स्टूडेंट्स, अब इसमें आप देख रहे हैं हेयर द वेट ऑफ द वाटरमेलन इज मोर देन द वेट ऑफ द एप्पल। वाटरमेलन का जो वेट है वो एप्पल से ज़्यादा है। पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है कि वाटरमेलन का वेट ज़्यादा है और एप्पल का वेट कम है। यूजिंग अ कॉमन बैलेंस एंड एन ऑब्जेक्ट वी कैन मेजर द वेट ऑफ अदर ऑब्जेक्ट। हम बैलेंस को यूज़ कर सकते हैं किसी भी वेट को करने के लिए, इसे तराजू कहा जाता है। व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड ऑन द पैन्स ऑफ कॉमन बैलेंस, जब हम इस तरह इनके पैन्स पे वस्तु को रखते हैं, ऑब्जेक्ट को, तो स्टूडेंट्स हमें कैसे पता लगता है वेट का। लाइटर साइड गोज अप एंड द हैवियर साइड कम्स डाउन। इसमें जो हैवी साइड होगी उसका क्या होगा स्टूडेंट्स, कम डाउन, वो नीचे की ओर हो जाएगी, और जो पेन जिसमें वेट कम होगा वो गोज अप, ऊपर की ओर हो जाएगा। सो इसी तरह हमें स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 9.2 करनी है। लुक एट द पिक्चर्स, लुक एट द बैलेंसेस गिवन बिलो। आपको यहाँ पे नीचे बैलेंसेस ये दिए गए हैं। राइट H फॉर द हैवियर साइड एंड L फॉर द लाइटर साइड। अब आपको जो वेट में हायर साइड दिखाई दे रही है उस पर आपने H राइट करना है, जो लाइटर है वेट जिसका उसमें आपने L राइट करना है। अब जैसे आपको इस बैलेंस में पता चल रहा है, अभी आपको बताया कि जिसका वेट हैवी होगा वो कम डाउन, नीचे की ओर पैन हो जाएगा, और जिसका वेट कम होगा वो गोज अप, ऊपर की ओर चला जाएगा। तो अब इसमें हमें पता चल रहा है कि इसका वेट हैवी में है तो यहाँ पे आपने H राइट करना है, और इसका वेट लाइटर है तो आपने L राइट करना है। इसी तरह आपने नेक्स्ट B C D E F पार्ट कंप्लीट करनी है। एंड इसका नेक्स्ट टॉपिक आता है मेजरिंग कैपेसिटी वॉल्यूम। हम किसी भी चीज़ की कैपेसिटी और वॉल्यूम का कैसे पता लगाते हैं कि उसमें कितनी कैपेसिटी है और उसका वॉल्यूम क्या है। लुक एट द कंटेनर्स गिवन हेयर, कैन यू से विच कंटेनर होल्ड्स मोर लिक्विड। अब आपको यहाँ पे ये कंटेनर दिए गए हैं A और B। अब आपने ये बताना है कि किस कंटेनर में लिक्विड ज़्यादा है। क्लियरली कंटेनर A होल्ड्स मोर लिक्विड देन कंटेनर B। अब हमें यहाँ पे कंटेनर को देख के पता लग ही रहा है कि कंटेनर A है, इसका साइज बड़ा है और इसमें लिक्विड ज़्यादा है, और B में लिक्विड कम है। सो नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, दस बिगर कंटेनर होल्ड मोर लिक्विड एंड स्मॉलर कंटेनर होल्ड्स less liquid. The capacity of a container is the quantity of liquid that is can hold. Cups, glasses, measuring cans, etc. are used to measure capacity of a bigger container. हमें किसी भी चीज़ की कैपेसिटी बताने के लिए, उसका वॉल्यूम बताने के लिए हम किस किस चीज़ का यूज़ करते हैं। कप्स, ग्लासेस, कैंस, हम इनके थ्रू, जैसे कि अब आपको ये दिखाई दे रही है ऑब्जेक्ट। तो अब इसमें क्या बताया स्टूडेंट्स, बिगर कंटेनर होल्ड्स मोर लिक्विड। जो बिगर होगा, बड़ा होगा कंटेनर, उसमें लिक्विड ज़्यादा होगा, और स्मॉलर कंटेनर में लिक्विड कम मात्रा में होगा। सो एक्सरसाइज 9.3 है, इसमें आपने क्या करना है, पुट अ टिक अगेंस्ट द ऑब्जेक्ट दैट हैज़ मोर कैपेसिटी। इसमें आपने क्या करना है, जो ऑब्जेक्ट आपको, जिसमें आपको ज़्यादा कैपेसिटी दिखाई दे रही है कि उसमें लिक्विड ज़्यादा आ सकता है, तो आपने उस पर टिक करना है। जैसे हमें ये दो ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, अब इन दोनों में हमें पता है कि ये बिगर है तो इट मीन्स इसमें ज़्यादा लिक्विड आ सकता है, तो आपने इस पर टिक करना है, इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है। ऐसे ही नेक्स्ट में ये ऑब्जेक्ट बिगर है तो आपने इस पर टिक करना है। ओके स्टूडेंट्स, आपने एक्सरसाइज 9.1, 2, 3 अच्छे से कंप्लीट करनी है। थैंक यू।